नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सी ए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अबाउट पी रेशियो और उसका अपग्रेडेड वर्जन पी जी रेशियो। तो पी दोनों रेशियो का क्या इम्पोर्टेंस है और इसका क्या क्या लिमिटेशंस है और उसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं आप अपने स्टॉक बाइंग का जो डिसीजन है उसमें कितने हद तक आप कंसिडर कर सकते हैं, उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मैं आगे शेयर करने जा रहा हूँ। तो पी रेशियो का दो फैक्टर है, एक पी और ई। पी मतलब कि करंट मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस अभी अवेलेबल है वो उसको बोलेंगे हम करंट मार्केट प्राइस, जिसको पी बोलेंगे। और दूसरा है ई। ई मतलब कि अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अर्निंग पर शेयर जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। तो पर शेयर जो अर्निंग्स अवेलेबल होगा उसको हम अर्निंग पर शेयर करेंगे, और प्राइस को अर्निंग पर शेयर डिवाइड करने से एक फैक्टर आता है, जो फैक्टर को हम बोलेंगे पी ई रेशियो। यहाँ पे पी रेशियो जो है उसका डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एज कंपेयर टू कंपनीज अर्निंग्स। कंपनी का जो अर्निंग पावर कैपेसिटी है वो और मार्केट करंट जो मार्केट प्राइस है उसका दोनों का रिलेशनशिप और फैक्टरिंग करते हैं, तो कितना रिलेशन है वो यहाँ पे पी रेशियो बताता है। और पी रेशियो जो है वो इन्वेस्टर 1 रुपया कमाने के लिए, मतलब कि अगर पी रेशियो फॉर एग्जांपल हम लोग 10 बोले कि पी रेशियो 10 है, तो मतलब कि 1 रुपया अर्न करने के लिए इन्वेस्टर्स 10 रुपया देने के लिए रेडी है। सिमिलरली पी रेशियो अगर 25 है तो ऐसा बोलेंगे कि इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पे 25 रुपीज़ फॉर अर्निंग 1 रुपीज़। तो 1 रुपया कमाने के लिए जितना भी आप देने के लिए रेडी हो उसको हम लोग पी रेशियो बोलेंगे, और वो होता है फैक्टरिंग। और पी रेशियो अगर हाई होता है तो स्टॉक वैल्यू जो है, जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड और हाई प्राइस बोल सकते हैं। और लो पी रेशियो वाले जो शेयर्स है उसको हम लोग कंपेयर टू अदर्स मतलब लो प्राइस रेशियो बोलेंगे, और कंपेयर टू अंडर वैल्यूड स्टॉक बोलेंगे। और आइडियल पी रेशियो ऐसे तो कुछ है ही नहीं। बाकी आपको अगर निफ्टी 50 में अभी आज की कंसिडर जो जनरली 25 का जो पी रेशियो है, 25 और 25 से लेस देन 25 का अगर पी रेशियो है होता है तो उसको आइडियल पी रेशियो बोला जाता है। हालांकि वो भी एक परफेक्ट नहीं है, मगर एक ऑन एन एवरेज 25 का यहाँ पे लिया गया है कि 25 रुपीज़ आपको 25 टाइम्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर अर्निंग 1 रुपीज़। और पी रेशियो जो है वो कितनी प्राइस देने के लिए है, बिकॉज द फ्यूचर ग्रोथ के लिए पी रेशियो का ऐसा नहीं कि हाई पी रेशियो है तो यहाँ पे वो शेयर महंगा है। उसको महंगा होने का मतलब इन्वेस्टर्स जो है वो हाई प्राइस देने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि उसका फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे यहाँ पे पी रेशियो होता है। तो ऐसा भी नहीं होता है कि हाई पी रेशियो है तो वो स्टॉक महंगा है या ओवर वैल्यूड स्टॉक है। वो ओवर वैल्यू हाई पी रेशियो इसलिए है क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि आगे जाके प्राइस जो अर्निंग्स है उनकी कंपनी की इतनी बढ़ने वाली है कि वो प्राइस और अर्निंग रेशियो डाउन होके फिर वो 25 या उसके रेंज में आ जाएगा। और पी रेशियो अगर आपको इवेल्यूएट करना है तो ऑलवेज आपको जो सेक्टर में जो कंपनी का पी रेशियो इवेल्यूएट कर रहे हो वो कंपनी का जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो ये इंडस्ट्री या जिस सेक्टर, वो सेक्टर का पी रेशियो अगर आप देख लोगे और आपकी कंपनी का पी रेशियो देखोगे तो आपको इजीली कंपेरेबल हो जाएगा, और आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो कि ये पी रेशियो हाई पी रेशियो है या लो पी रेशियो है। तो वो हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पे आगे मैं शेयर करता हूँ कि पी रेशियो जो है वो हालांकि बहुत ही पॉपुलर और काफ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं, मगर मैं आपको जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे मैं लिमिटेशंस जो है पी रेशियो उसको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बता देता हूँ। तो पी रेशियो का फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो है हिस्टोरिकल अर्निंग्स के बेसिस पे। आज के डेट में जो भी अर्निंग्स है, करंट जो अर्निंग्स है और करंट मार्केट प्राइस है, उसको हम लोग डिवाइड करके एक पी रेशियो निकालते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सेम अर्निंग कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में डाउन या अप या डाउन हो सकता है तो वो पी रेशियो का कोई, आज के डेट का पी रेशियो का कोई यूज़ नहीं है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी इनकम होती है, कुछ अगर आपने कोई बड़ा कोई लॉस हो गया या कोई बड़ी इनकम हो गई, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, उसको
हालांकि एक्सक्लूड करना चाहिए यहाँ पे पी रेशियो कैलकुलेट करने से पहले, मगर जनरली ये किया नहीं जाता है। और पी रेशियो डायरेक्टली जो भी नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होता है डिवाइड बाई जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करके जो ईपीएस निकाला जाता है। तो ईपीएस निकालने से पहले अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस या इनकम को अगर एक्सक्लूड कर दे तो फिर वो बेटर हो सकता है, मगर यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं किया जाता है तो वो भी एक मिसलीडिंग यहाँ पे हो जाता है। और पी रेशियो है, इट इज़ मल्टीपल इन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट और इफ़ इट स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। मतलब आप पी रेशियो देख के ऐसा नहीं बोल सकते कि हर एक पी हाई पी रेशियो है वो ओवर वैल्यूड है ही है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टर्स जो है वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये कंपनी पर्टिकुलर कंपनी है उसका अर्निंग्स के पोटेंशियल काफ़ी हद तक बढ़ने वाले हैं और वो कंसिडर करके, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट है वो ऑलवेज फ्यूचर में ही चलता है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स के बेसिस पे ही आज के डेट में पी रेशियो और वो हिसाब से फिर स्टॉक की प्राइस डिटरमाइन हो जाती है। तो ये चीज़ इवेल्यूट करना या बोलना सही नहीं है कि जो भी हाई पी रेशियो है वो ओवर वैल्यूड स्टॉक ही है, वो स्टॉक नहीं परचेस करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल्स ज़्यादा हो जाएगी फ्यूचर में, तो वो बेसिस पे उसका पी रेशियो फ्यूचर में डाउन भी हो सकता है और वो बेसिस पे यहाँ पे अभी करंट मार्केट प्राइस हाई भी हो सकती है। तो उसका अगर अपग्रेडेड वर्जन की हम लोग बात करें तो वो होता है पीईजी रेशियो, क्योंकि पी रेशियो जो है उसको लिमिटेशन मेन जो मैं बताया कि वो करंट अर्निंग है फ्यूचर अर्निंग को कंसिडर नहीं करते। तो पीईजी रेशियो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द करंट पी रेशियो जो है उसको डिवाइडेड बाय प्रोजेक्टेड अर्निंग ग्रोथ रेट। अर्निंग कैपेसिटी अर्निंग 5 ईयर्स डाउन लाइन क्या उनकी अर्निंग रहेगी और क्या ग्रोथ रेट रहेगा, उसको अगर जो करंट पी रेशियो है उससे डिवाइड करेंगे तो फिर आपको ये पीईजी रेशियो मिलेगा। और आइडियल पीईजी रेशियो शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए। अगर लेस देन 1 है तो आप उसको अंडर वैल्यूड स्टॉक मानेंगे, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो जितना भी 1 से ज़्यादा है वो ओवर वैल्यूड स्टॉक बोला जा सकता है। और पीईजी रेशियो है वो इंडिकेट वेदर द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड बाय एनालाइजिंग बोथ टूडेज अर्निंग्स एज वेल एज एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट को भी यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, इसलिए ये रेशियो है वो पी रेशियो का अपडेटेड वर्जन है। और उसको अगर आप कंसिडर करोगे दोनों रेशियो को, पी रेशियो और पीईजी दोनों रेशियो को कंसिडर करेंगे आप अगर, तो फिर आपका जो बाइंग या आपका जो स्टॉक एनालिसिस करने का डिसीजन जो रहेगा वो परफेक्ट डिसीजन रह सकता है। और पीईजी रेशियो कंसिडर फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, ये बहुत ही एडेड एडवांटेज है जो पी रेशियो में यहाँ पे नहीं हमको पता चलता है। तो अगर फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है या ग्रोथ अर्निंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है तो पीईजी रेशियो उसका काफ़ी अच्छा रह सकता है, और वो इवेल्यूएट करके भी आप अपने डिसीजन जो है परचेस करना है या आपको पर्टिकुलर अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर है उसका अगर पी रेशियो आज के डेट में हाई है तो उसको होल्ड करना है या नहीं करना है, वो पीईजी रेशियो भी आपको दोनों एनालिसिस करना चाहिए। तो ये दोनों कंसिडर करके आप अपना परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। तो ये कुछ था दोनों पी और पीईजी रेशियो दोनों के एडवांटेजेस, और यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे शेयर किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलरली ऐसे फाइनेंशियल एंड अदर टैक्सेशन टिप्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।